गरीब की जन्माष्टमी। एक गांव में मोहन और कविता पति पत्नी के रूप में एक छोटे से घर में रहते थे। दोनों अपना गुजारा किसी तरह कर रहे थे। एक दिन उसकी पत्नी कविता ने कहा, क्यों ना हम लोग किसी शहर में चलें और वहां जाकर कोई काम करें जिससे हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। सौभाग्य से उन्हें एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। दोनों पति पत्नी सेठ जी के यहाँ बड़ी लगन से काम करते थे। सेठ और सेठानी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और उनकी पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से करते थे। लेकिन उन्हें अपने पैसे का बड़ा घमंड था और ऊपरी दिखावा बहुत करते थे। दूसरी तरफ मोहन और कविता भी भगवान कृष्ण के परम और सच्चे भक्त थे। गरीब होते हुए भी दोनों सेठ जी से मिली पगार से ही अपना गुजर बसर करते थे और खुश रहते थे। एक दिन सेठानी कविता से बोली, कविता इधर आओ, देखो सेठ जी कान्हा के लिए कितने महंगे आभूषण व वस्त्र लाए हैं। जाओ जल्दी से कान्हा जी को नहला धुला कर लाओ। क्यों कविता, जब कान्हा जी सुंदर वस्त्र व आभूषण पहनेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। सच कह रही हूँ ना मैं? हाँ मालकिन। कविता जब सेठ सेठानी को पूजा अर्चना करते देखती तो अक्सर दुखी हो जाती और सोचती कि मैं तो कान्हा जी के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। मेरे पास तो दही और चीनी का भोग लगाने के भी पैसे नहीं। आखिर कान्हा हमसे कैसे प्रसन्न होंगे। एक दिन अचानक मोहन कविता से पूछ बैठा, तुम मुझे उदास सी दिखती हो, क्या बात है कविता? कविता ने अपने मन की सारी बात बता दी। मोहन बोला, अरे पगली, भगवान कृष्ण सभी भक्तों को एक नजर से देखते हैं। वो तो सच्चे प्यार और श्रद्धा के भूखे हैं। गरीबी अमीरी से उनका कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें प्रेम से किया साज श्रृंगार भाता है। क्या आपको लगता है मैं अपनी गरीबी से दुखी हूँ? ऐसा नहीं है। मुझे तो दुख इस बात का है कि हम कान्हा जी का सत्कार अच्छे से नहीं कर पाते। हमारी शादी को लगभग 7 से 8 वर्ष हो गए हैं, फिर भी हमारी गोद सूनी है। इतना कहते ही कविता फूट फूट कर रोने लगती है और वहां से चली जाती है। मोहन कविता की तकलीफ समझ जाता है। दिन बीतते गए लेकिन मोहन श्रद्धा पूर्वक कृष्ण की पूजा अर्चना रोज करता था। इसी तरह सेठ सेठानी की गोद भी सूनी थी, परंतु लाखों उपायों के बाद भी उनकी गोद हरी भरी नहीं हुई। सेठ जी को यही एक चिंता खाए जा रही थी कि उनके न रहने पर उनका कारोबार कौन संभालेगा। सेठ सेठानी से कहता है, सुनती हो, इस बार अपने बगल के जो पंडित जी हैं ना, कह रहे थे इस बार जन्माष्टमी में सोने के पालने में कान्हा जी को बिठाऊंगा तो कान्हा जी हर इच्छा पूरी करेंगे। सोच रहा हूँ भारी भरकम पालना बनवा दूं। ये ठीक रहेगा, खूब भारी पालना बनवाऊंगी। मैं अपने सभी रिश्तेदारों को बुलवाऊंगी। फिर तो कान्हा जी को संतान के रूप में हमारे घर आना ही होगा। सेठ सेठानी के यहाँ जन्माष्टमी की खूब सजावट देखकर कविता का मन उदास हो जाता है। उस दिन वो घर जाकर कृष्ण के सामने खूब रोती है। उसे रोता देख मोहन कविता से पूछता है, क्या हुआ, मुझे बताओ। कविता बोली, मैं भी जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। मोहन बोला, देखो हमारे पास पैसे तो नहीं है, पर मैं एक उपाय बताता हूँ। इस बार जन्माष्टमी में हम दोनों निर्जला व्रत रखेंगे। कविता बोली, ये तो बहुत अच्छा है। अब कविता खुश होकर जन्माष्टमी की प्रतीक्षा करने लगी और वो सेठानी के यहाँ काम करती रही। एक दिन सेठानी ने पूछ ही लिया, क्यों रे कविता, बड़ी चहक रही है, क्या बात है, कोई लॉटरी लग गई क्या? नहीं मालकिन, जन्माष्टमी के इंतजार में मैं बहुत खुश हूँ। सेठानी बोली, इस बार तो हमने कृष्ण जी के लिए
सोने का भारी पालने का ऑर्डर दिया है। बहुत रिश्तेदार भी आएंगे। तुम घर में मत बैठी रहना, बहुत काम होंगे। जी मालकिन, मैं जरूर आऊंगी। मालकिन, इस बार तो जन्माष्टमी पर मैंने निर्जल व्रत रखने का सोचा है। अच्छा ठीक है। कविता निर्जला व्रत को लेकर उत्साहित तो थी, लेकिन उसका कान्हा जी का साज श्रृंगार करने का बड़ा मन था। शाम को जब कविता घर जाने लगी तो सेठानी ने उसे एक साड़ी और कुछ फल दिए। ये देखकर कविता बहुत खुश हुई। घर आकर कविता साड़ी काटकर कान्हा जी के लिए सुंदर वस्त्र बनाने में जुट गई और अपने मंदिर को बची साड़ी से खूब सजाया। फलों को कान्हा जी के लिए बचा कर रख लिया। दूसरे दिन जन्माष्टमी का त्योहार था। कविता और मोहन दोनों सेठ जी के यहाँ खूब मन लगाकर काम कर रहे थे। सेठ जी का घर खूब सजा था और सारे रिश्तेदार आ गए थे। थोड़ी ही देर में पंडित जी ने कान्हा जी का साजो श्रृंगार करके भोग लगाकर कान्हा जी को सोने के पालने में झुलाया। भारी भरकम सोने का पालना देखकर सभी रिश्तेदार आश्चर्यचकित थे। अंत में एक रिश्तेदार ने सेठ से कहा, हर व्यवस्था हो तो तुम्हारी जैसी, आखिर क्या बात है? कान्हा जी की इतनी मक्खन पालिश क्यों लगा रहे हो सेठ जी? क्या करूं यार, पैसा तो बहुत है, बस एक औलाद की कमी है। सेठ जी चिंता मत करिए, जल्दी ही कान्हा जी प्रसन्न होंगे। पास खड़ा मोहन सारी बातें सुन रहा था। वो तुरंत ही कान्हा जी के पास जाकर उनसे बोला, मालिक बहुत अच्छे हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करना प्रभु। मैंने और कविता ने भी निर्जला व्रत रखा है, हमें शक्ति देना, और एक संतान की इच्छा तो हमारे मन में भी है, उसे भी पूरा करना प्रभु। फिर वे दोनों सारा काम निपटाकर अपने घर जाते हैं। कविता बड़े ही प्यार से कृष्ण जी को स्नान कराती है और उनका श्रृंगार करती है और उनके लिए भोग तैयार करती है। दोनों बड़ी श्रद्धा के साथ कृष्ण जी की पूजा करते हैं। कविता हाथ जोड़कर कान्हा जी से प्रार्थना करती है, मैंने और मेरे पति ने पूरे मन से आपकी पूजा की है। इससे ज्यादा हमारे बस में और कुछ नहीं है। कृपा कीजिए और मेरी गोद भर दीजिए। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। रोते रोते कविता बेहोश हो जाती है। ये देखकर मोहन तुरंत गांव की बूढ़ी दादी को बुला लाता है। बूढ़ी दादी कविता की नब्ज देखकर मोहन से कहती हैं, क्या हुआ इसको? ये तो बड़ी कमजोर दिख रही है। मोहन दादी माँ को सारी बात बताता है। बूढ़ी दादी मोहन को कविता को पानी पिलाने और कुछ खिलाने को कहती हैं। मोहन तुरंत ही कविता के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। कविता को कुछ होश आता है। फिर दादी उसे पानी पिलाती हैं और फल खाने को देती हैं। फिर बूढ़ी दादी कविता के सर पर हाथ रखकर कहती हैं, तेरी कामना पूरी हुई बेटी। कान्हा जी तुमसे प्रसन्न हुए तो माँ बनने वाली है बेटी। ये सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ दिन बाद जब कविता सेठानी को गर्भवती होने की बात बताती है तो वो खुश तो होती है, पर खुद के लिए बहुत दुख होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कविता पूछती है, क्या हुआ मालकिन? आप देखना कविता, क्या क्या नहीं किया हमने कृष्ण को खुश करने के लिए, फिर भी उन्होंने हमारी मनोकामना पूरी नहीं की। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। अब से तू घर का कोई काम नहीं करेगी। तू फिक्र मत कर, तेरी तनख्वाह तुझे मिलती रहेगी। शायद कुछ तो फर्क होगा तेरी मेरी भक्ति में। पीछे खड़े सेठ और मोहन दोनों की बातें सुन रहे थे। सेठ की आंखों में भी आंसू थे। वो भी मोहन की पैसों से मदद करता है। तब से सेठ और सेठानी दिखावा छोड़कर कान्हा जी की भक्ति सच्ची श्रद्धा से करने लगे। जल्द ही कविता दो प्यारे जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। सेठ सेठानी
बहुत सारे खिलौने लेकर आते हैं, जो कि देखकर सेठानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी कविता और मोहन एक दूसरे से बात करके तय करते हैं। तभी कविता अपने एक बच्चे को सेठानी को देते हुए कहती है, भले ही ये मेरी कोख से जन्मा है, परंतु कान्हा जी आपसे भी बहुत प्रसन्न है। अगर आपको ठीक लगे तो इसे अपना लीजिए। कविता की बात सुनकर सेठानी जी कविता के पैरों में गिर जाती हैं और कान्हा जी से हाथ जोड़कर कहती हैं, अपरंपार है आपकी लीला, कैसे आपका शुक्रिया करूं, जितना करूं कम है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की।